हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि हमने पीएन जंक्शन में देखा था वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स उसका, इसी तरह ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसमें भी हम वोल्टेज और करंट का ही ग्राफ देखेंगे, उसके थ्रू इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। और यहाँ पे हम जो ट्रांजिस्टर यूज करेंगे कन्फिग्रेशन, वो होगा कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन ही हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है, मीन्स इसका जो यूज है वो बहुत ही लार्ज एरिया में होता है। मतलब जो हम डेली लाइफ में ट्रांजिस्टर यूज करते हैं उसमें हम ज़्यादातर कॉमन एमिटर ही यूज करते हैं। इसकी वजह से हम यहाँ पे इसके थ्रू ही ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो पहले हम एक कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन बना लेते हैं। तो पहले एक ट्रांजिस्टर हम बनाएंगे, इस तरह से। ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया एमीटर। अब ये हो गया NPN ट्रांजिस्टर, हमने NPN ट्रांजिस्टर लिया है। अब जैसा कि हमें पता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, मीन्स हमें एमीटर को कॉमन करना होगा, ग्राउंड करना होगा। तो यहाँ से हम इस तरह से एमीटर को ग्राउंड कर देंगे। अब आपको पता है कि ये बेस रीजन है और ये NPN ट्रांजिस्टर हमने यूज किया है। तो यहाँ पे जो ये बेस और एमीटर का साइड है, ये क्या होगा, ये हमारे पास इनपुट साइड होगी और ये हमारे पास आउटपुट साइड होगी। तो यहाँ पे इनपुट देने के लिए आपको पता है कि हमेशा इनपुट क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग इसकी करते हैं हम, फॉरवर्ड बायस में होगा ये। और जो सेकेंड है कलेक्टर एमीटर, मीन्स आउटपुट जो साइड है उसे हम करेंगे रिवर्स बायस में। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस कंडीशन में हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में करने के लिए हमें यहाँ पे एक वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट से हम यहाँ पे जो वोल्टेज यूज़ करेंगे वो होगा, ये हो गया, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा VBE। और यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे एमीटर को हमने ग्राउंड कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पे एमीटर की वजह से करंट होगा नहीं, तो जो भी करंट होगा वो यहाँ पे बेस की वजह से होगा। तो ये होगा, यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं IB। यहाँ पे करंट है, मीन्स बेस करंट जो है वो IB है। और यहाँ पे इसी तरह ये आउटपुट साइड है, ये तो रिवर्स बायस हो गया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हम यूज करेंगे उसको लेट से कहते हैं VCE। और यहाँ पे जो करंट होगी वो होगी IC करंट, कलेक्टर करंट। अब हमें पता है कि अब हमें जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो इसको मेज़र करना होगा, मीन्स हमें वोल्टेज चेंज और यहाँ पे जो वोल्टेज चेंज इनपुट साइड में और करंट चेंज को मेज़र करना है। तो वोल्टेज अगर चेंज हमें मेज़र करना है तो हमें क्या करना होगा, पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाना होगा। तो यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर यूज करते हैं, वोल्ट मीटर, जो कि अब हमें क्या बताएगा, डेल्टा V चेंज इन जो ये बेस और एमीटर के साइड में जो पोटेंशियल का चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हमें ये वोल्ट मीटर बताएगा। और यहाँ पे IB हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें एमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम मिली एमीटर यूज़ करते हैं। इसी तरह यहाँ पे VCE मीन्स जो वोल्टेज है अक्रॉस, CE मीन्स कलेक्टर एमीटर के अक्रॉस, उसे मेज़र करने के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर। ये भी एक पैरेलल साइड में वोल्ट मीटर लग जाएगा। और यहाँ पे IC हमें करंट मेज़र करना है, तो यहाँ पे एक हम लगा देंगे मिली एमीटर। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, जब इसका हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम अब वोल्टेज, हम यहाँ पे इस तरह से अगर वोल्टेज कोई भी सेल या बैटरी यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, कांस्टेंट वोल्टेज देगा। लेकिन हमें यहाँ पे जब वोल्टेज वेरी कराना है तो हम क्या करते हैं, एक रियोस्टेट यूज करते हैं। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट होता है बेसिकली एक ऐसा ही डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस उसमें हम बढ़ा घटा सकते हैं। मीन्स उसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, उसका रेजिस्टेंस हम
जैसे 10 ओम भी कर सकते हैं, 100 ओम भी कर सकते हैं, मीन्स उसको चेंज किया जा सकता है। अगर हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज भी चेंज होगा। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर देंगे। जिसे हम कहते हैं RH1 मीन्स रियोस्टेट 1, RH1 इस तरह से कनेक्ट हो गया। अब हमें इससे एक वोल्टेज सोर्स से लगाना है और आपको पता है कि इसे हमें फॉरवर्ड बायसिंग करनी है। तो मीन्स P को हमें पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के कनेक्ट करना है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा बैटरी का, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह से यहाँ पे। और इसे हम कह देंगे, ये जो बैटरी होगी वो जा रही है बेस की तरफ, तो इसे हम कह देंगे VBB। इसका जो होगा पोटेंशियल VBB के इक्वल होगा। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव P से कनेक्ट है, मीन्स ये क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब इधर की सर्किट हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड सर्किट देखेंगे जो आउटपुट सर्किट है। आउटपुट साइड में जो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी जब हमें वोल्टेज को अप डाउन करना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ पे भी हमें रियोस्टेट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे भी हम एक रियोस्टेट लगाते हैं कुछ इस तरह से, और इसे हम कहते हैं RH2, और ये कुछ इस तरह से कनेक्शन देते हैं इसका। और इस साइड भी एक बैटरी यूज़ करेंगे। अब एन साइड है, तो एन साइड हमें क्या करना है, आप इसे ऐसे बना लीजिए। यहाँ पे ये बैटरी यहाँ पे यूज करेंगे हम, एक बैटरी जो कि एन साइड निगेटिव होगा, तभी तो रिवर्स बायस में होगा। तो ये एन साइड निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से यहाँ पे एक बैटरी यूज करेंगे। और इस बैटरी को हम कहेंगे VCC, मीन्स जो ये बैटरी है कलेक्टर साइड में, हम इसे VCC टर्म देंगे। तो यहाँ से हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम अब दो चीज़ देखेंगे, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जब हम इनपुट वोल्टेज को वेरी करेंगे तो इनपुट करंट में कैसा वेरिएशन आएगा। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे हम कि जब हम आउटपुट का वोल्टेज मीन्स कलेक्टर साइड का जो वोल्टेज है उसे अप डाउन कर रहे हैं तो उस साइड का करंट में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, मीन्स जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो कैसी आती है। ये हो गया। इधर हम शो करते हैं डेल्टा VBE, मीन्स जो चेंज इन पोटेंशियल इधर हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है यहाँ पे वो होगा डेल्टा VBE। और यहाँ पे करंट में जो चेंज होगा उसे हम कहेंगे डेल्टा IB। तो डेल्टा IB ये होगा मिलीमीटर में और ये हो गया वोल्टेज में होगा। तो यहाँ पे हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। ये हो गया 0, ये हो गया 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4, 5, 6, 7। जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो क्या करते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज है उसे हम कांस्टेंट कर देते हैं। लेट से हम इससे पहले VCC को कर देते हैं VCE। यहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए तो यहाँ पे हम रियोस्टेट को इस तरह से यूज़ करेंगे तो कि जो VCE है वो हो जाए, हम 10 वोल्ट यूज़ करते हैं। तो 10 वोल्ट पे क्या होगा, जैसे हमने 0.1 क्या किया, इसे वोल्टेज दिया VBE की साइड से, रियोस्टेट की हेल्प से हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो घटा बढ़ा के क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे 0.1 वोल्टेज देंगे। तो देखेंगे इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें मीन्स IB की वैल्यू 0 रहेगी। 0.2 पे भी इसी तरह वैल्यू 0 रहेगी। देखेंगे 0.3 पे सडनली ये इंक्रीज़ करेगा और कुछ इस प्रकार से कर्व बनाएगा। ये हमने कौन सा यहाँ पे डेल्टा VCE लिया था 10 वोल्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 वोल्ट। अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लेट से 20 वोल्ट कर लेते हैं। और 20 वोल्ट पे हम देखेंगे कि ये 0.1 पे नहीं बढ़ा, 0.2 पे नहीं बढ़ा, 0.3 पे भी नहीं बढ़ा
और 0.4 पे जाके ये क्या करेगा, कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर गया। तो ये होगा जो हमें ग्राफ मिलेगा वो होगा डेल्टा VCE इज इक्वल टू 20 वोल्ट पे हमें ये ग्राफ मिला है। अब हमारे पास लेट से हम 30 वोल्ट पे करते हैं। 30 वोल्ट पे हम जब रीडिंग ले रहे थे तो ये 0.1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट पे भी नहीं आता है, और ये लेट से 0.6 वोल्ट पे आता है। तो ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा यहाँ पे डेल्टा VCE इज इक्वल टू 30 वोल्ट। अब आप कहेंगे कि ऐसा हमें क्यों मिल रहा है, ऐसा देखेंगे आपको पता है कि ये रिवर्स बायसिंग है। इसकी वोल्टेज जब हम जितना कम रखेंगे, इसकी जो पोटेंशियल बैरियर मीन्स जो जंक्शन की विड्थ है वो कम रहेगी, और जितना कम रहेगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल जो हमें बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए वो बहुत ही कम चाहिए। जैसे ही हम इसे बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे 20 वोल्ट, तो ये क्या होगा, जो उसका पोटेंशियल जो जंक्शन विड्थ है वो बढ़ जाएगा। तो जो पोटेंशियल बैरियर में जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ पे बैरियर पोटेंशियल वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो जब ज़्यादा हम वोल्टेज देंगे तब जाके करंट फ्लो होना शुरू करेगा। लेट से जैसे कि 10 वोल्ट पे क्या होगा, इसका कुछ पोटेंशियल बैरियर होगा, तो वो पोटेंशियल बैरियर लेट से 0.3 वोल्ट पे जाने पे वो क्रॉस कर जा रहा है, मीन्स यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जा रही है। लेकिन जैसे ही हम 20 वोल्ट कर रहे हैं तो क्या हुआ, पोटेंशियल बैरियर की भी वैल्यू बढ़ गई, मीन्स जंक्शन की जो विड्थ थी वो बढ़ गई। जंक्शन की विड्थ बढ़ने की वजह से क्या होगा, जब हम 0.3 वोल्ट भी देंगे तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जंक्शन का विड्थ बढ़ गया, मीन्स पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू थी वो बढ़ गई, बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया। जब बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल होगा तभी तो करंट फ्लो करेगी। तो जब 0.3 से ज़्यादा होगी, 0.4 होगी, तब जाके यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो ऐसे ही सो ऑन, जैसे कि जितना हम ज़्यादा वोल्टेज इसका करते जाएंगे उतनी ज़्यादा दूरी पे हमें इसका ग्राफ देखने को मिलेगा। तो इसे अभी नोट डाउन मत करिए, अभी देखते हैं, इसके बाद हम नोट डाउन करेंगे नोट्स के साथ पूरे अच्छे तरीके से। और इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, IB को कांस्टेंट रख देते हैं, और यहाँ पे IB लेट से IB डेल्टा IB को हम कर देते हैं 10 मिली एम्पियर, और हम यहाँ से VCC को चेंज करेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 डेल्टा VCE। और इधर हो गया IC, हमें चाहिए IC जो कि होगा मिली एम्पियर में। ये हो गया हमारे पास लेट से 1 मिली एम्पियर, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0। अब हम यहाँ पे 10 मिली एम्पियर किए हैं। जैसे ही हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे तो पहले देखेंगे ये कुछ भी करंट नहीं थी, फिर देखेंगे इंक्रीज़ होगा कुछ करंट, 0.1 सपोज हमने वोल्ट दिया तो ये 1 वोल्ट पहुँचा। 0.1 वोल्ट से थोड़ा सा ऊपर जब हम गए तो वहाँ 0.15 वोल्ट पे तो वो 2 वोल्ट की 2 मिली एम्पियर उसने करंट दिया। फिर इसी तरह करते हुए ये क्या होगा, सेचुरेट हो जाएगा, मीन्स फिर हम वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे, लेकिन ये इसका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स ये 2 एम्पियर मिली एम्पियर अगर उसने दे दिया है करंट रीडिंग तो वो 2 मिली एम्पियर ही रहेगा। वो किस पे, डेल्टा IB जब हमारे पास होगा 10 मिली एम्पियर। इसी तरह जब हम अब डेल्टा IB को चेंज करेंगे, यहाँ पे वो कर देते हैं 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर करेंगे तो ये क्या होगा, 0.1 पे कुछ 3 मिली एम्पियर करंट देगा सपोज करिए। फिर उसके बाद ये क्या होगा, धीरे ये कांस्टेंट हो जाएगा, मीन्स ये सेचुरेट हो जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, सेचुरेट हो जाएगी कि वोल्टेज हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और हमारे पास जो करंट आ रही है वो 3 मिली एम्पियर ही आ रही है। तो यहाँ पे डेल्टा IB हमने क्या लिया था, 20 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 मिली एम्पियर। एज इट इज़ हम फिर इंक्रीज़ करेंगे, इसको IB को कर देते हैं यहाँ पे डेल्टा IB को 30 मिली एम्पियर। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा।
ये डेल्टा आई बी इज इक्वल टू 30 मिली एम्पियर और डेल्टा आई बी यहाँ पे हो गया 40 मिली एम्पियर। और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनाते हैं और जो यहाँ पे इस साइड होती है इसे हम शेड कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। और यहाँ से किस तरह से डेल्टा आई बी पे हमें बहुत छोटी सी वैल्यू मिलती है, डेल्टा आई बी इज इक्वल टू 0 मिली एम्पियर पे। तो यहाँ तक पॉज करके यहाँ फिगर बना लीजिए और इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का अभी ग्राफ हम फिर से बनाएंगे। तो पहले आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कुछ फिगर इस प्रकार से बनेगा, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से आएगा। ये जो होता है एक्सपेरिमेंट से हम जब वहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं लैब में, तो वहाँ से हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बेस करंट आई बी विद बेस एमीटर वोल्टेज वी बी एट कॉन्स्टेंट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज वी सी इज कॉल्ड द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। जैसा मैंने आपको बताया कि जो वी बी हम चेंज कर रहे हैं और हमें आई बी मिल रहा है, जो इसके बीच में जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कांस्टेंट वी सी ई पे मिल रहा है। तो जो यहाँ पे हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है इसी को हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। वही है कि ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बेस करंट विथ बेस एमीटर वोल्टेज वी बी ई की जो एक ग्राफ है जो वेरिएशन दिखा रहा है, आई बी मीन्स जो क्या है बेस करंट, उसके बीच में और जो एमीटर वोल्टेज है मीन्स वी बी ई के बीच में जो ग्राफ शो कर रहा है, वेरिएशन शो कर रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं, जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है मीन्स वी सी ई जो वोल्टेज है उसको मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज है उसे हम जब कांस्टेंट कर रहे हैं, तो जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है वी बी ई और आई बी मीन्स बेस करंट के बीच में जो ग्राफ आ रहा है उसी को हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे हम अगर इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको पता है नॉन लीनियर हमें ग्राफ मिल रहा है इसमें, तो यहाँ पे जो होता है इसकी हमें जो स्लोप का टेंजेंट होता है उसके बराबर ही आता है। मीन्स यहाँ पे हमें डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई बी मीन्स जो एमीटर वोल्टेज का डिफरेंस है अपॉन जो डिफरेंस आएगा, वेरिएशन आएगा बेस करंट में, जब हम वी सी ई कॉन्स्टेंट है मीन्स अगर हम आर आई इनपुट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो 10 वोल्ट, जब वी सी ई 10 वोल्ट है मीन्स ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे जो चेंज आएगा आई बी में और चेंज आएगा वी बी ई में, इसका जो रेशियो लेंगे मीन्स जो वोल्टेज और करंट का रेशियो जब लेंगे, चेंज इन करंट वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट का रेशियो, तो वहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारे पास कहलाएगी इनपुट रेजिस्टेंस। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। वन थिंग मोर, यहाँ से हमें इस ग्राफ से मिलता है कि जब वी बी जब बैरियर पोटेंशियल से कम होगा तो क्या होगा, हमें आई बी में बहुत ही मिनिमम या नेग्लिजिबल चेंज देखने को मिलता है। मीन्स वो जीरो, ऑलमोस्ट जीरो रहता है। जैसे ही वी बी क्रॉस करता है बैरियर पोटेंशियल को, हमें ग्राफ में जो कर्व देखने को मिलता है, मीन्स ये फिर ऊपर मीन्स कुछ करंट हमें देखने को मिलती है, इसकी वजह से जो क्या होता है हमें एक ग्राफ मिलता है। इससे पहले जब तक ये बैरियर पोटेंशियल से कम रहेगा तब तक जो आई बी मीन्स बेस करंट है वो हमें नेग्लिजिबल देखने को मिलती है। मीन्स ये ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होती है, 0 मिली एम्पियर। और जो आई बी करंट हमें मिलती है वो नॉर्मल डायोड में बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि जो 95% जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है एमीटर में, मीन्स अगर वो पी एन पी है तो मीन्स हम उसके पास होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और एन पी एन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं कलेक्टर के पास, जो कि कलेक्टर करंट के लिए कलेक्टर करंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए जो हमारे पास आई बी का करंट होता है वो ही हमें बहुत ही नॉर्मल डायोड में बहुत कम मिलता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट आई सी विथ कलेक्टर एमीटर वोल्टेज वी सी। एक ग्राफ है जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज वी सी और कलेक्टर करंट के बीच में जो ग्राफ हमें मिला है, और कांस्टेंट आई बी, जो कांस्टेंट आई बी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आई बी कहीं पे 0 माइक्रो एम्पियर है
यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 ये है, इसके लिए कांस्टेंट है। तो जब ये ग्राफ हमें मिलता है तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। जैसा कि हम ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ देखते हैं तो क्या होता है कि जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले, ये जो रीजन होता है हमें यहाँ पे एक रीजन मिलता है, यहाँ पे एक जो ये लाइन होती है इसे हम कहते हैं सेचुरेशन लाइन, और ये जो होता है इसे कहते हैं सेचुरेशन रीजन। ये क्या होता है, ये जो रीजन होता है यहाँ पे जो VCE है वो VBE से कम होती है, मीन्स जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है वो बेस एमीटर वोल्टेज से कम होता है, और यहाँ पे जो IC है, जो कलेक्टर करंट है, वो IB पे डिपेंड नहीं करता है। और ये जो आप नीचे रीजन देख रहे हैं ये शेडेड रीजन IB 0 माइक्रो एम्पियर पे, जो हमारे पास जब हम बेस करंट 0 माइक्रो एम्पियर रखते हैं तो कुछ हमें वैल्यू मिलती है। तो वहाँ पे जो ये रीजन है जो हमने सेट किया है इसके नीचे, वो इस रीजन को हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। और इस रीजन में जो ट्रांजिस्टर है स्विच की तरफ वर्क करता है, मीन्स ऑफ ऑन करने का ये वर्क करता है यहाँ पे। तो इसको हम जब ट्रांजिस्टर एज ए स्विच देखेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से देखेंगे। तो ये जो हमारे पास ये ग्राफ है जो नॉन शेडेड रीजन है, इतने ग्राफ जैसे IB 10 माइक्रो एम्पियर 20 30 40 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे जो हमें ये वाला रीजन मिलता है इसे हम कहते हैं एक्टिव रीजन। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर क्या करता है, वर्क करता है अच्छे से, और इसे हम कहते हैं एक्टिव रीजन। और जो हम यहाँ पे अगर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पे होता है रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज अपॉन चेंज इन कलेक्टर करंट। IB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जो IB होगा वो कांस्टेंट होगा, मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो चेंज आया रहेगा हमारे पास VCE मीन्स जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में चेंज आएगा, और उसका रेशियो अगर हम लेंगे डेल्टा IC के साथ, मीन्स कि कलेक्टर करंट के साथ, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे ये हम कहेंगे R0, मीन्स R0 या RO कहें यहाँ पे। तो वो क्या होगा, हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे सपोज़ करिए हमें 10 माइक्रो एमीटर पे चाहिए R0 की वैल्यू, या जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कितना चेंज हो रहा है डेल्टा VCE में, और डेल्टा IC क्या है यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट करेंगे तो वहाँ से हमें R जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि सडनली पहले तो इंक्रीज़ नहीं कर रहा था ग्राफ में, फिर सडनली इंक्रीज़ कर रही थी करंट इस तरह से। तो जहाँ पे इंक्रीज़ करती है उसे हम कहते हैं नी वोल्टेज या। तो यहाँ से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।